बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो है वो इसमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसे उस ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब उस राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों ने एक्स वाई और जी जो अननोन है उनकी वैल्यूज आप लोगों ने मालूम करनी है। तो लेट्स सी, इसमें हम देखते हैं। ये एक हमारे पास गिवन है और टू वैल्यूज आप लोगों ने मालूम करनी है, एक्स की और जी की। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखें इस ट्राइंगल में हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है y 4 सेंटीमीटर। हमने मालूम क्या करना है, x, ये हमने मालूम करना है। इसी तरह z जो है वो हमने मालूम करना है और एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ये एक एंगल है, ये भी हमें गिवन है 90 डिग्री। अब ये वाली जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो ये साइड होती है, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इस साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस, जो 90 एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है 90 एंगल के साथ, इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो इसके साथ साइड होती है, इस साइड को हम कहते हैं बेस। अब देखिए बेस की वैल्यू हमें गिवन है, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। इसको करने से पहले हमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के फार्मूले जो है वो हमें मालूम होने चाहिए। तो वो हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बच्चों इनके फार्मूले जो है वो जैसा कि इस चैप्टर की शुरू वाली जो एक्सरसाइजेस थी मैंने उनमें भी आपको एक ट्रिक बताया था। तो वो ट्रिक के बारे में आप दोबारा एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। साइन का मैंने आपको बताया था, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो सम साइन, पीपल परपेंडिकुलर, ओवर हैव हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट है कोस, करली ब्राउन हेयर्स, करली कोस ब्राउन बेस, ओवर हेयर्स एज हाइपोटेन्यूस। Some people have curly brown hairs through proper brushing। तो बच्चे ये मैंने आपको ट्रिक जो है वो इस चैप्टर के शुरू एक्सरसाइजेस में भी बताया था। तो ये थ्रू ये टेन आ गया और प्रॉपर परपेंडिकुलर, ओवर, ब्रशिंग, बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तीनों जो है वो आप लोगों ने फार्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू पहले देखें, हमारे पास गिवन नहीं है तो ये हमने मालूम करनी है। हाइपोटेन्यूस, इसकी भी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इन दोनों में से हमारे पास अगर एक की भी वैल्यू गिवन होगी तो हम इसकी मालूम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हम फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से एक की भी वैल्यू गिवन नहीं है। नेक्स्ट आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। उसके बाद आगे है नीचे
हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने गिवन नहीं है, हमने मालूम करनी है। तो एक हमारे पास गिवन थी वैल्यू और दूसरी हम मालूम कर सकते थे, हम इसी का यूज करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब थीटा एंगल जो है वो आप लिखें 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस की वैल्यू हमें गिवन है 4, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस z, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 ओवर z। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, z मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, z मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 4 2 जार 8, z इज इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये z की वैल्यू आ गई, इसको आप यहां पे लिख दें, z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू रह गई परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के लिए इन्हीं को हम दोबारा देख लेंगे। ये फार्मूले और इस फार्मूले में आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इन दोनों में से आप जो मर्जी जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इस फार्मूले को लूंगा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा जो है वो हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू आप लिखें 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 साइन 30, इसकी आप वैल्यू लिखें, इधर वैल्यू 1 ओवर 2 इज इक्वल टू x ओवर 8, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ अंडर रूट 3। अब देखें 1 ओवर 2, 8 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू अंडर रूट 3। अब देखें 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 4 1 जार 4 इज इक्वल टू x अंडर रूट 3, इधर आके मल्टीप्लाई है x के साथ और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 3। तो यहां आप लिख देंगे x की वैल्यू 4 अंडर रूट 3। दिस इज आंसर। सेकंड पार्ट, ये डायग्राम बच्चों सेकंड पार्ट की दी गई है। x और z आप लोगों ने मालूम करना है, जबकि y जो है वो उसकी वैल्यू दी गई है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस है जो कि आपने मालूम करनी है, और ये परपेंडिकुलर है और ये आपको दिया गया है, और बेस भी आपने मालूम करनी है। 5/4 एंगल ये 45 का है एंगल। सॉल्यूशन, x आप लोगों ने मालूम करना है बेस, हाइपोटेनियस ये भी आपने मालूम करनी है साइड, और परपेंडिकुलर जो है वो आपको दिया गया है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। थीटा भी हमारे पास गिवन है 45 डिग्री। अब देखें थीटा भी हमारे पास गिवन है, अब हमने देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला जो है वो हम ऐड करेंगे। अब पहला देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इन दोनों में से अगर हमें एक साइड गिवन होगी तो हम दूसरी साइड मालूम कर सकते हैं, तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो देखें पहले परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस हमने मालूम करना है, तो यही फार्मूला जो है वो हम लगाएंगे, ऐड कर देंगे। यहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन थीटा हमारे पास गिवन है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास था y डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस z है। साइन 45 1/2 इज इक्वल टू y की वैल्यू आप लिखें अंडर रूट 3 ओवर z आप लोगों ने मालूम करना है, इसको एज इट इज लिख दें। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें, z 1 जार z इज इक्वल टू 2 3 जार 2 अंडर रूट 3। ये z की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको आप लिखते हैं यहां पे 2 अंडर रूट 3। अब जो है वो इन दोनों ये दोनों फार्मूले हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वो बेस चाहिए, तो बेस इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है।
तो अगर हमारे पास एक वैल्यू हो बेस, तो दूसरी वैल्यू हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस इसमें भी है, तो मैं जो है वो tan वाला फार्मूला जो है वो यूज करूंगा। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा हमारे पास कितना था 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास था y डिवाइडेड बाय बेस x है। बाय पुटिंग वैल्यूज tan 45 बच्चों 1 है इज इक्वल टू y की वैल्यू आप देखें √3 डिवाइडेड बाय x हमारे पास गिवन नहीं था, इसको आप एज इट इज लिख दें। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे आप 1 लिख दें, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें। x1 आर x इज इक्वल टू 1 √3 आर √3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। तो जो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई जो हमने मालूम कर ली, और z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, उसके बाद y की वैल्यू भी हमारे पास आगे भी हमने मालूम कर ली। यहां तक ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें a b और c, इसमें एंगल हमें दिया गया है 60, तो यहां हम लिखेंगे एंगल 60 डिग्री। x हमने मालूम करना है, y ये भी साइड हमने मालूम करनी है, और ये एंगल के सामने ये साइड है और ये साइड है परपेंडिकुलर जो कि हमने मालूम करनी है, और ये साइड बेस है, बेस भी हमने मालूम करनी है। यहां आप लिख लें परपेंडिकुलर, और ये बेस है जो कि ये भी मालूम करनी है, और ये साइड जो है ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस, और ये हमें गिवन है जी हाइपोटेन्यूस। ये कितना गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर। अब देखें हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है, हमने परपेंडिकुलर और बेस मालूम करना है। अब देखिए इन दोनों में से अगर हमें एक चीज गिवन हो तो हम दूसरी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर हमें नहीं गिवन लेकिन हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, एक चीज हमें गिवन है तो हम परपेंडिकुलर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यही फार्मूला जो है वो ऐड करके देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब देखें यहां पे लिखें आप साइन थीटा की वैल्यू आप लिखें 60 डिग्री, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी y, यहां पे आप लिखें y ओवर हाइपोटेन्यूस की हमारे पास वैल्यू थी z, साइन 60 √3 ओवर 2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z की वैल्यू हमें गिवन थी 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें इनकी, 2 √3 आर, इसको ऐसे लिख दें, और 2y आर 2y इधर मल्टीप्लाई है 2 के साथ, और इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू √3, y इधर 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी √3। तो आप देखें y जो है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई √3। अब हम देखें y की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब हम बेस की वैल्यू हम मालूम करना चाह रहे हैं। अब इसमें देखें cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है, ये दी हुई है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू इस फिगर में, तो हमने बेस की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक हमारे पास गिवन है, एक हमने मालूम करनी, तो ये एक जो है वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं क्योंकि एक हमें वैल्यू दी गई है। इसी तरह ये एक फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे हमने बेस की वैल्यू मालूम करनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी गई है जो कि हमने अभी जो है वो इस फार्मूले से निकाल ली है, तो ये भी हम मालूम आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो बेस की वैल्यू मालूम कर लूंगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लेते हैं by using this formula cos theta is equal to base over
हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस हमने मालूम करना है, तो बेस x है ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू z, cos 60 हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू x ओवर z की वैल्यू हमारे पास ये फिगर में लिखी हुई है 2 सेंटीमीटर, 2 यहां पे लिख दें। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें, 2 1s आर 2 इज इक्वल टू 2x आर 2x, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा इस 2 के साथ, x की वैल्यू आ जाएगी 2 1s आर 2, 1 आ जाएगी x की वैल्यू। दिस इज आंसर। अब ये x जो है वो बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एंगल गिवन है। सबसे पहले थीटा जो कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री। उसके बाद x हमने मालूम करना है, z जो साइड है ये भी हमने z ये मालूम करना है, और y हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब बच्चे ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली जो साइड है ये z साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जबकि ये एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और एंगल के साथ वाली जो साइड होती है इसे हम बेस कहते हैं। अब देखिए हमें बेस दी गई है और ये दो साइड हमने मालूम करनी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। एक साइड हमें गिवन है। अब हमारे पास हम तीन ये फार्मूलाज जो है वो हमें दिए गए हैं, हम इनको जानते हैं। अब देखें साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमें ये भी हमने मालूम करना है और हाइपोटेन्यूज ये भी हमने मालूम करना है। इनमें से हमें दोनों में से एक की भी जो है वो वैल्यू नहीं मालूम, तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में से हमें एक की भी वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। आगे दूसरा फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब देखें इन दोनों में से एक की वैल्यू हमें पता है बेस की, तो इसलिए हम दूसरे की वैल्यू हम आसानी से जो है वो मालूम कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे देखिए cos थीटा की वैल्यू आप लिखें 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर 4 ओवर हाइपोटेन्यूज z, cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4 ओवर z। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें आप, z 1s आर z इज इक्वल टू 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 2, z की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 2। ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई और बेस की भी आ गई। अब परपेंडिकुलर की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो अब ये देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब बेस की वैल्यू भी हमारे पास है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम साइन थीटा वाला फार्मूला जो है ये इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहां पे आप ये लाइन लगा दें और ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करें। मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास एंगल था 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास x ओवर हाइपोटेन्यूज z, साइन 45 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x हमने मालूम करना है, इसको आप ऐसे लिखें ओवर z उसकी वैल्यू आप लिखें 4 अंडर रूट 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें, 4 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय x। अंडर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x। अंडर रूट 2 से कट जाएगा,
तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। दिस इज आंसर। यहां पे हम लिख देंगे x की वैल्यू 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननाउन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये मुख्तलिफ जो है वो हमें ट्रायंगल्स दी जाएंगी, इसकी हमने साइड्स मालूम करनी है और एंगल्स हमने मालूम करने हैं। तो ये पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसके दो पार्ट बच्चों आपको दिए जाएंगे, तो इसकी आप लोगों ने साइड्स और एंगल्स मालूम करने हैं। तो पहला इसका पार्ट है, पहले पार्ट में दो इसकी साइड्स गिवन है, ये 90 का एंगल है और इसके सामने वाली ये जो साइड है इसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है। और ये वाली जो साइड है इस एंगल के सामने वाली, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड है इसे हम कहेंगे बेस। अब देखिए हमें साइड्स जो गिवन है, एक ए दी गई है, जो गिवन है हमारे पास ए साइड है 3 सेंटीमीटर √3 सेंटीमीटर, और सी साइड भी हमें गिवन है √13 सेंटीमीटर। ए और सी साइड, ये दो साइड्स हमें गिवन है, ए और सी, और इसमें जो है वो बी साइड हमने मालूम करनी है। दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड हमने मालूम करनी है। एंगल्स की तरफ अगर हम बात करते हैं तो एंगल हमें एक गिवन है। अब अच्छे देखें, ये जो एंगल बी के ऊपर है ये हमें गिवन है, ये एंगल बी हम लिखेंगे 90 डिग्री। और जो हमने फाइंड करने हैं एंगल, एंगल सी मालूम करना है, यहां हम लिखेंगे एंगल सी, ये हमने फाइंड करना है। और एंगल ए जो है ये भी हमने फाइंड करना है। ये सारा डाटा जो है वो हमने इसके अकॉर्डिंगली लेके जाना है। तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की जानब। अब देखिए दो साइड हमें गिवन है और एक साइड हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम साइड की बात कर लेते हैं, बी साइड जो हमने इसमें मालूम करनी है पहले उसकी बात करते हैं। अब देखिए एंगल ए, इसकी तरफ अगर देखें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस में इन तीनों फार्मूलेज को देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें जो है ये दोनों फार्मूले आ जाते हैं, परपेंडिकुलर साइड ये वाली भी और बेस साइड ये साइड भी इसमें आ जाती है। तो इसमें हम इजीली जो है हमें ये दोनों साइड्स मालूम है, और थीटा जो एंगल है हम इजीली इसमें ये साइड ये एंगल जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो हम ये एंगल मालूम करेंगे इसमें ये फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो हम ये यहां पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लिखें, परपेंडिकुलर की वैल्यू है a ओवर बेस सी है। अब देखिए बच्चे यहां पे आप लिखें tan थीटा इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आप लिखें √3 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू आप लिखें √13 tan थीटा इज इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर रूट लें तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7320 डिवाइडेड बाय √13 का आप स्क्वायर रूट लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.6055। नेक्स्ट आगे आप लिखें tan थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 0.48। अब नेक्स्ट स्टेप में आप थीटा इज इक्वल टू tan इधर ले जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.48। थीटा इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स इसका लें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25.64। ये एंगल हमारे पास आ जाएगा ए, क्योंकि ए के हवाले से, ए के लिहाज से हमने लिया था, तो ये एंगल ए हमारे पास 0.64 डिग्री। अब बच्चों ए एंगल भी आ गया, बी एंगल भी हमारे पास आ गया 90 डिग्री है ये वाला,
और सी एंगल जो है वो हम मालूम कर सकते हैं कि ट्राई एंगल, इन तीनों के एंगल्स को अगर हम जमा कर लें तो वो 180 के इक्वल होता है। अब यहां पे हम लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, अब मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, इन तीनों को ऐड कर दें तो ये ट्रायंगल की तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो 180 के इक्वल होता है। मेजर एंगल ए अभी हमने निकाला, ये था 25.64 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी, ये हमारे पास 90 डिग्री है तो यहां हम लिख देंगे 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है, इसको आप ऐसे लिख दें 180 डिग्री। अब इन दोनों को आप ऐड करें, ये आ जाएगा 115.64 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहां पे आप लिखें मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा 115.64, तो मेजर एंगल सी हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 64.36। अब मेजर एंगल सी भी हमारे पास आ गया, यहां पे आप लिखते हैं 64.36। अब हमारे पास एंगल तीनों हमने फाइंड कर लिए और साइड हमारे पास दो लिखी हुई है, एक साइड हमारे पास रहती है मालूम करने वाली, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जो है वो साइड मालूम कर लेंगे। यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बी हमने मालूम करना है, इसका ऐसे लिखें, ए की वैल्यू आप लिखें √3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू आप लिखें, सी की वैल्यू हमारे पास है 13 √13 स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से 3 बच जाएगा और यहां पे ये इससे कट हो जाएगा 13 प्लस 3 16 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगा और इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की 4 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। यहां पे आप लिख दें बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बच्चों देखें तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए और तीनों साइड्स जो है वो भी हमने मालूम कर ली। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीनों साइड्स मालूम करने और तीनों एंगल्स मालूम करने। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2। अब इसमें जो है वो ये हमें फिगर गिवन है, इसमें हम सबसे पहले गिवन अमाउंट लिखते हैं, कौन कौन सी हमें चीजें गिवन है इसमें। सबसे पहले साइड ये वाली एक गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है और ये साइड जो है वो ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमने मालूम करनी है और ये साइड जो है ये बेस होगी। अब गिवन में अमाउंट लिखें, ए हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, सी हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसी तरह एक एंगल हमारे पास गिवन है बी एंगल, मेजर एंगल बी कितना है वो 90 डिग्री। अब जो हमने मालूम करनी है चीजें उनमें जो है वो एक दो एंगल होंगे और एक साइड हमने मालूम करनी है, तो वो लिख लेते हैं। एक साइड बी ये हमने फाइंड आउट करनी है और दो एंगल मेजर एंगल सी और मेजर एंगल ए हमने मालूम करनी है। मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी ये हमने मालूम करने हैं। सबसे पहले हम इसमें ये एंगल जो है ये 90 का था, ये एंगल हम मालूम करेंगे मेजर एंगल ए। इसको मालूम करने के लिए इन तीनों में से हम फार्मूला जो है वो देखेंगे कौन सा ऐड होगा कौन सा लगेगा। अब देखें हमारे पास ये दो साइड्स हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस।
इन दोनों साइड्स का इस्तेमाल करके हम ये एंगल को मालूम कर सकते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में यूज हो रही है, ये tan वाले फार्मूले में जो है वो यूज हो रही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम ये फार्मूले को यूज करेंगे यहां पे, यहां हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए साइड है ए ओवर बेस सी साइड है, tan थीटा इज इक्वल टू ए साइड की वैल्यू लिखें आप 4 डिवाइडेड बाय सी साइड की आप वैल्यू लिखें 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4 1 जार 4, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहां पे देखें थीटा इज इक्वल टू ये tan यहां पे जाके हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 का लें तो ये आ जाएगा 45। तो ये मेजर एंगल ए था, ये आ गया मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45। तो यहां हम लिख देंगे ये एंगल 45 का आ गया डिग्री। अब मेजर एंगल ए भी हमने मालूम कर लिया, अब मेजर एंगल सी हमने मालूम करना है, बी भी हमें पता है 90 का है। तो यहां पे हमें ये भी पता है कि ट्राई एंगल की तीनों एंगल जो है उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब मेजर एंगल ए की आप वैल्यू लिखें, ये था 45 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है, इसको आप एज इट इज लिख दें इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखें ये 135 इधर प्लस है, इसको आप इक्वल के उधर ले जाएं, यहां आके ये माइनस हो जाएगा। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए मेजर एंगल सी भी हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहां हम लिख देंगे मेजर एंगल सी 45 डिग्री। अब हमने तीनों एंगल्स जो है वो बच्चों मालूम कर लिए। अब हमारे पास दो साइड्स भी गिवन थी, एक साइड हमारे पास रह गई, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जो है वो साइड मालूम कर लेंगे इजीली। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है सी तो सी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज आप लिखें बी स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है, इसको एज इट इज लिख दिया। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू आप लिखें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आप लिखें 16 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर ये फिर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर रूट इसका ले लें ताकि ये स्क्वायर जो है वो इससे कट जाए, हमें बी चाहिए इसीलिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब 32 जो है वो इसका आप स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, ये पेयर बन जाएंगे और ये एक अलग रह जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ये दो पेयर बन गए और ये एक अलग।
ये पेयर जो है वो कट जाएंगे, 2 2 जार 4 और √2। तो बच्चों ये 4 √2 ये वैल्यू होगी बी साइड की, हाइपोटेन्यूज की। तो यहां पे आप लिख देंगे 4 √2, दिस इज द साइड। अब देखिए हमने तीनों साइड जो है वो मालूम कर ली, तीनों साइड्स भी और तीनों एंगल्स भी। क्वेश्चन नंबर 3, each side of a square field is 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर फील्ड हमारे पास है, उसकी हर साइड 60 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हर लेंथ जो है वो उस फील्ड की डायगोनल उसको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर लेंगे। बच्चों ये एक स्क्वायर है और इसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर है। ये एक डायगोनल है और ये हमने मालूम करना है, इसको हम डी का नाम दे देते हैं, इसको लेट कर लेते हैं डी के इक्वल। और ये हाइपोटेन्यूस है, सपोज कर लेते हैं ये एक ट्रायंगल है और ये एक एंगल जो है वो 90 का है और ये एक ट्रायंगल बन गई और ये एक और ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है और ये डायगोनल है। ये 90 का एंगल, इसके सामने वाली जो ये साइड है इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस, और एंगल के नीचे वाली साइड इसको हम कहेंगे बेस, और ये जो साथ वाली साइड है इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अब देखिए ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको हमने डी के इक्वल ले लिया, इसको हमने लेट कर लिया, लेट डायगोनल इसको हाइपोटेन्यूस को जो है वो हमने डी के इक्वल कर लिया। अब यहां पे जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहां हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इस साइड को हम ए का नाम दे देंगे और ये वाली जो साइड बेस है इसको हम बी का नाम दे देंगे, परपेंडिकुलर को हम ए कह देंगे और ये जो डायगोनल है इसको हम हाइपोटेन्यूस है उसको डी का नाम दे देंगे। अब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास डी है तो यहां पे आप लिखें डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है तो यहां पे आप लिखें ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस की वैल्यू हमारे पास बी थी, बी स्क्वायर। अब इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 60 मीटर थी, 60 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू भी हमारे पास 60 थी, 60 स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर ले आप 3600 प्लस 3600 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7200। अब आगे नेक्स्ट आप देखें डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7200 ये था। अब इसका स्क्वायर रूट आप ले लें, ये इससे कट जाएगा, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3600, आप अलग कर लें मल्टीप्लाई 2 डी इज इक्वल टू, इसका आप लें तो ये आ जाएगा 60 और ये √2। दिस इज आंसर, दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द फील्ड, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। आप लोगों ने ये दी गई ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है व्हेन, जब मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजर एंगल बी हमें गिवन है 90 डिग्री। पार्ट 1, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एक साइड हमें गिवन है जो कि सी साइड है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ये मेजर एंगल ये बी है
जो कि ये मेजर एंगल बी हमें दिया गया था 90 डिग्री, और ये ए है, ये हमने मालूम करना है। और ये मेजर एंगल सी है, ये भी हमें दिया गया है 60 डिग्री। ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूस है, इसे हम स्मॉल बी का नाम दे देते हैं, और इसे इस साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे। ये हमने मालूम करनी है। और इसके साथ वाली जो साइड है, इस साइड को हम कहेंगे ए साइड, और ये परपेंडिकुलर साइड होगी। जबकि इसके नीचे वाली ये जो साइड है, इसको हम कहेंगे बेस, और इसको हम नाम देंगे सी का, जो कि ये भी गिवन है 3√3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे जो गिवन डाटा हमारे पास है वो नीचे लिख लेते हैं। मेजर एंगल बी जो कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया था 90 डिग्री, तो वो आप सबसे पहले यहां पे लिखें। उसके साथ साथ हमें गिवन था मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एक साइड हमें गिवन थी 3 इंटू √3 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, दो साइड्स हमें गिवन नहीं है, वो हमने मालूम करनी है, और एक एंगल जो है वो हमने मालूम करना है, मेजर एंगल ए। और दो साइड ए और बी साइड हमने मालूम करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल की तीनों एंगल्स जो है उनको अगर हम ऐड कर दें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो वो हम पहले एंगल्स मालूम करते हैं। वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए मेजर एंगल ए हमें गिवन नहीं था, ये हमने मालूम करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे यहां पे। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी हमें गिवन था 90 डिग्री, ये वैल्यू पुट करें आप, प्लस मेजर एंगल सी भी हमें गिवन था जो कि क्वेश्चन में था 60 डिग्री, ये आप पुट करें यहां पे 180 डिग्री। मेजर एंगल ए प्लस, अब देखिए बच्चों 60 डिग्री और 90 डिग्री ये हो जाएगा 150 डिग्री, 180 डिग्री। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों ये यहां पे प्लस है 150, ये इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 150 निकाल दें तो 30 डिग्री का एंगल रह जाएगा हमारे पास। तो मेजर एंगल ए जो है वो आप यहां पे लिख दें 30 डिग्री। हमने एंगल जो है वो निकाल लिए, तीनों एंगल्स हमारे पास तीनों आ गए, ए बी और सी एंगल भी। अब साइड्स रह गई, तो साइड्स की तरफ आ जाते हैं। एक साइड हमें गिवन है, दो साइड्स हमने मालूम करनी है। तो साइड्स मालूम करने के लिए हम फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। इन तीनों में से जो है वो एक फार्मूला यूज होगा, तो देखते हैं कि कौन सा फार्मूला जो है वो हम यूज कर सकेंगे। हमें क्योंकि एक साइड गिवन है और दो हमने मालूम करनी है, तो पहला जो फार्मूला उसको हम देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर हमें गिवन है नहीं, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, हमें नहीं गिवन। तो नीचे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज भी हमने मालूम करना है, तो इस फार्मूले को हम मालूम नहीं, ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से हमें एक भी गिवन नहीं है। तो आगे चलते हैं दूसरे फार्मूले पे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेस हमें गिवन है जी, बेस की वैल्यू हमें गिवन है, हमें मालूम है बेस की वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम इजीली जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये दूसरे वाला जो फार्मूला है हम बासानी यूज कर सकते हैं।
और तीसरे वाला अगर हम देखें तो क्या हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं, तो देखते हैं। इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं गिवन और बेस की वैल्यू हमें गिवन है, तो बिल्कुल हम थर्ड वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सेकंड वाला फार्मूला यूज करके पहले जो है वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा आप इसके हवाले से ले रहे हैं तो 30 आप यहां पे लिखें, 30 इज इक्वल टू बेस जो है वो c है उसकी वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू b है। cos 30 उसकी आप वैल्यू लिखें √3 over 2 इज इक्वल टू c की आप वैल्यू लिखें, तो c साइड जो है वो उसकी वैल्यू गिवन है 3√3 डिवाइडेड बाय b, उसकी हमने वैल्यू मालूम करनी, इसको आप ऐसे लिखें। अब बच्चों नेक्स्ट देखें, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लें, b को √3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, b इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3s are 6 इंटू √3, b इज इक्वल टू 6 इंटू √3। अब ये b के साथ √3 मल्टीप्लाई था, यहां आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ऊपर भी √3 है और नीचे भी √3 है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। b जो है वो उसकी साइड भी आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो यहां पे जो है वो हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की भी आ गई, बेस की भी आ गई, और थर्ड साइड जो है वो हम बआसानी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज आप पुट करें और इजीली जो है वो आप परपेंडिकुलर की वैल्यू आप मालूम कर लें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 6 आई थी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपने मालूम करना है, इसको एज इट इज लिख दें, प्लस बेस स्क्वायर, बेस की वैल्यू आप लिखें 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 636 सेंटीमीटर ए स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर लें आप तो बच्चों की आ जाएगा 9, और ये स्क्वायर √3 से कट जाएगा तो ये ओनली 3 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब देखें 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 3s are 27 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों यहां पे ये प्लस है, इसको आप इक्वल किधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 36 माइनस 27, तो ए स्क्वायर। अब देखिए 36 में से 27 आप निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी बच जाएगी, 9 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर रूट आप ले लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की 3 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। अब देखें ये ए की वैल्यू है, ए की साइड जो परपेंडिकुलर है उसकी हमारे पास साइड आ गई 3 सेंटीमीटर। अब देखें हमारे पास जो है वो तीनों साइड्स आ गई हैं, तीनों साइड्स, बी की भी साइड हमने मालूम कर ली जो कि थी 6 सेंटीमीटर, और ए की साइड जो थी हमारे पास वो थी 3 सेंटीमीटर, और सी बेस जो कि है उसकी साइड हमें गिवन थी। एंगल्स भी हमने तीनों मालूम कर लिए। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एक साइड हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो है वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मेजर एंगल बी हमें गिवन है 90 डिग्री, दिस इज ए साइड, ए बी सी, एंगल ए एंगल सी ये भी हमें गिवन है 45 डिग्री,
ए एंगल हमने फाइंड आउट करना है, और ये बी जो एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड, ये साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे और इसको हम बी का नाम दे देंगे। और इसके साथ वाली जो साइड ये वाली, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे और इसे ए का नाम देंगे। और ये सी एंगल है, इसके सामने वाली ये साइड, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और इसे सी साइड कहेंगे, स्मॉल सी। अब हमें जो है वो पहले हम एंगल मालूम करेंगे, दो एंगल गिवन है और एक एंगल हम मालूम करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब ऐड कर दिया जाए तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो वो हम लिखते हैं यहां पे। सबसे पहले हम गिवन जो वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। मेजर एंगल सी हमें गिवन है 45 डिग्री, और एक साइड हमें गिवन है परपेंडिकुलर जो कि 8 सेंटीमीटर है। और हमने मालूम क्या करना है, हाइपोटेन्यूस बी मालूम करना है और बेस सी जो है वो भी मालूम करना है, और मेजर एंगल ए हमने मालूम करना है। जी यहां हम लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखिए मेजर एंगल ए हमने मालूम करना है, इसको आप लिखे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी कितना है 90 प्लस मेजर एंगल सी भी हमें गिवन है 45 इज इक्वल टू 180 मेजर एंगल ए प्लस, अब देखिए 90 और 45 इनको ऐड करें 135 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180। 135 यहां पे प्लस है, इसको इक्वल के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा यहां आके माइनस 135 भी आ जाएगा। मेजर एंगल ए 180 में से 135 माइनस कर दें तो ये एंगल हमारे पास बच जाएगा 45 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास मेजर एंगल ए आ जाएगा 45, तो यहां हम लिख देंगे 45। अब देखिए हमारे पास एंगल तीनों आ गए हैं, मेजर एंगल ए भी आ गया 45, बी 90 था और सी भी 45 था। अब हम बात कर लेंगे साइड्स की। तो साइड हमारे पास ए गिवन थी परपेंडिकुलर ए, और बी और सी साइड हमने मालूम करनी है। तो वो इन तीनों फार्मूलाज में से देखेंगे कौन से फार्मूले लगेंगे। अब साइन थीटा है, साइन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है और हाइपोटेन्यूस हम मालूम कर सकेंगे। हमारे पास इन दोनों में से एक चीज गिवन है और दूसरी चीज हम आसानी मालूम कर लेंगे, तो हम इसी फार्मूले को यहां पे यूज करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा की वैल्यू आप लिखें 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूस बी है। साइन 45 इसकी वैल्यू आप लिखें 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखें आप 8 सेंटीमीटर ओवर बी लिखें आप, बी की वैल्यू ये हमने मालूम करनी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, बी वन जार बी, ए टू जार, इसको ऐसे लिख दें 8 और ये अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूस की 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब देखिए दो साइड्स हमने मालूम कर ली। एक हमारे पास ए साइड है जो कि परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर है, और एक हाइपोटेन्यूस भी हमने मालूम कर ली बी साइड। तीसरी साइड जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए बआसानी मालूम कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम के जरिए जो है वो हम थर्ड साइड मालूम कर सकेंगे। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग
pythagoras थ्योरम। आप pythagoras थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें। बी की आप वैल्यू पुट करें 8√2 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप पुट करें 8 स्क्वायर प्लस ये हमने मालूम करना है बेस, इसका ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज। तो 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर होता है 64 इंटू, अब 2 ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 2 ऐसे आ जाएगा, 8 स्क्वायर 64 प्लस सी स्क्वायर। 64 2s are 128, 64 2s are 128 is equal to 64 प्लस सी स्क्वायर। अब देखें ये इधर प्लस है, इसको आप इक्वल किधर ले आए, माइनस हो जाएगा। 128 माइनस 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 128 में से 64 आप माइनस कर दें, सिक्सटी फोर। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइड बेस जो है वो आ गई 8 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स हमने जो है वो मालूम कर ली। एक हमारे पास साइड आई ए परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर और बी साइड हमारे पास आ गए हाइपोटेन्यूज 8 इंटू 8√2 सेंटीमीटर और तीसरी साइड बेस है सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और तीनों एंगल्स भी हमने मालूम कर लिए। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट हमारे पास है ए, एक साइड दी गई है ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड सी साइड हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। हमने इसमें जो है वो तीनों एंगल्स मालूम करने हैं और एक जो है वो एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि मेजर एंगल बी 90 डिग्री का था। तो बाकी दो एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं और थर्ड जो है वो हमने एक साइड बी जो है वो मालूम करनी है। बच्चों सबसे पहले जो है वो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो हमें गिवन था जो कि बी है और मेजर एंगल बी 90 डिग्री का है। तो यहां पे हम लिखेंगे मेजर एंगल बी, ये 90 डिग्री का है और ये इसको ए का नाम दे देते हैं और इसे सी का। अब मेजर एंगल सी ए और सी हमने फाइंड करना है और ये 90 डिग्री का एंगल इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है और इस साइड को हम स्मॉल बी का नाम दे देते हैं, ये भी हमने मालूम करनी है। और ये बेस है स्मॉल सी जो कि हमें गिवन थी 6 सेंटीमीटर। ए इसके मेजर एंगल ए के सामने वाली ये जो साइड 90 एंगल के साथ वाली इसे कहते हैं परपेंडिकुलर और इस साइड को हम स्मॉल ए का नाम दे देंगे जो कि ये भी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो गिवन डाटा में हम लिखते हैं ए साइड 12 सेंटीमीटर, सी साइड 6 सेंटीमीटर और बी साइड हमने मालूम करनी है। एक एंगल हमें गिवन है मेजर एंगल बी हमें गिवन है जो कि 90 डिग्री का है। इसी तरह मेजर एंगल ए ये हमने फाइंड आउट करना है और मेजर एंगल सी ये भी हमने मालूम करना है। बच्चों सबसे पहले हम साइड की बात कर लेते हैं। जैसा कि दो साइड्स हमें गिवन है तो जब दो साइड्स हमें गिवन हो तो एक साइड हम इजीली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग, यहां आप लिखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वो हम लिखेंगे यहां पे परपेंडिकुलर। सबसे पहले देखें कि हाइपोटेन्यूज क्या है बी
बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर परपेंडिकुलर ए है ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बेस हमारे पास वैल्यू सी है इसका स्क्वायर। अब इनमें वैल्यू जो है वो बच्चों हमने पुट कर देनी है, तो बी हमने पहले ही मालूम करना है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आप लिखें 6 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन थी। अब नेक्स्ट आप लिखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर लें 144 प्लस 6 का आप स्क्वायर लें 36। बी स्क्वायर इज इक्वल टू इनको आप प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 4 6 10 1 कैरी 4 7 और 1 8 और 1 180 आ जाएगा। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो यहां आप लिखें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स b इज इक्वल टू। अब बच्चों देखिए 36 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाएगा अंडर रूट। अब देखें b इज इक्वल टू 36 इसका स्क्वायर रूट आप लें तो ये 6 आ जाएगा और अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास एक साइड आ गई जो कि हाइपोटेन्यूस थी, यहां पे आप लिख दें 6 इंटू अंडर रूट 5 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस पे आ गया हमारे पास, तीनों साइड्स हमने मालूम कर ली। अब हमारे पास दो एंगल्स रह गए हैं, तो एक एंगल हमें गिवन है जो कि मेजर एंगल B है 90 डिग्री। अब मेजर एंगल A और मेजर एंगल C हम इन फार्मूलाज को देखते हुए इनका इस्तेमाल करते हुए हम इजीली मालूम कर सकेंगे। सबसे पहले देख साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर देखें हमें गिवन है, ये दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूस भी हमें गिवन है, तो ये पहला फार्मूला लगा के हम इजीली जो है वो मालूम कर सकेंगे। यहां हम लिखेंगे ए के हवाले से हम देखेंगे, तो यहां आप लिखें साइन थीटा की जगह आप मेजर एंगल ए आप लिख दें या फिर थीटा, दोनों एक ही बात है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब आगे आप लिखें साइन ऑफ मेजर एंगल ए या फिर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यूज आप पुट करें, परपेंडिकुलर ए है ओवर हाइपोटेन्यूस बी है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। साइन यहां जाके इनवर्स हो जाएगा, ए और बी दोनों साइड्स की आप वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली थी 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप देखें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब नेक्स्ट देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे, इकट्ठा ही आप एक साथ सॉल्व करने तो ये आ जाएगा 0.8944 सेंटीमीटर। अब इसका आप साइन इनवर्स ले लें, तो थीटा की वैल्यू जो कि मेजर एंगल ए था हमारे पास, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, अब बच्चे देखिए इसका हमने साइन इनवर्स लिया तो ये आ गया 63.4 डिग्री। अब ये हमारे पास मेजर एंगल ए आ गया जो कि हम यहां पे लिख देंगे 63.4 डिग्री। अब देखें जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल उसके अगर तीनों एंगल्स को हम जमा कर दें तो वो 180 के इक्वल होते हैं, तो यहां हम लिखेंगे वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दें, मेजर एंगल ए जो कि हमने अभी मालूम की 63.4 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी 90 डिग्री, तो इसका हम लिख देंगे प्लस मेजर एंगल सी हमने मालूम करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इनको आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 153.4 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर ये प्लस है, इसको आप इक्वल के उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
153.4 डिग्री। मैयर एंगल सी, अब बच्चे देखिए इन दोनों को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 26.6 डिग्री, जो कि मैयर ऑफ एंगल सी है। अब यहां हम लिख देंगे 26.6 डिग्री। अब देखें ये यहां तक हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने तीनों साइड्स भी मालूम कर ली और तीनों एंगल्स भी हमने मालूम कर लिए। दिस इज आंसर पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट, मैयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और एक साइड हमें गिवन है सी साइड 4 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसका एक पहले एंगल आप लोगों को दिया गया जो कि 90 डिग्री का है। ये बी है, मैयर एंगल बी हमें गिवन था 90 डिग्री। इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनियस कहलाती है और ये ए है, बी और ये सी। ये एंगल हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर और ये एंगल हमने मालूम करना है। ये साइड हाइपोटेनस से स्मॉल बी से डोनेट करते हैं और इसके 90 एंगल के नीचे वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं बेस और इसे स्मॉल सी से जाहिर करते हैं जो कि हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। और इसके सामने वाली ये साइड, ये वाली साथ वाली 90 एंगल के, ये स्मॉल ए, ये परपेंडिकुलर है और इसे स्मॉल ए से जाहिर किया जाता है और ये भी हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है चीजें, पहले वो लिखते हैं। गिवन में हमें सबसे पहले मैयर ऑफ एंगल बी है जो कि 90 डिग्री का है और मैयर एंगल सी भी हमें गिवन है, सॉरी ए गिवन है। तो यहां आप लिखेंगे मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखें एक साइड भी हमें दी गई है जो कि बेस है और इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें मालूम क्या करना है, दो एंगल्स दिए गए, एक एंगल मालूम करना है और एक साइड हमें दी गई है, दो साइड्स इसकी मालूम करनी है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो वो हम नीचे लिख लेंगे, ए साइड मालूम करनी है और बी साइड मालूम करनी है। दो हमें एंगल्स गिवन है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल, उसके तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड अप करें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे we know that मैयर एंगल A प्लस मैयर एंगल B प्लस मैयर एंगल C, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 180 के इक्वल। अब देखिए मैयर एंगल A हमें गिवन था 60 डिग्री, तो इनकी वैल्यूज पुट करें आप 60 डिग्री प्लस मैयर एंगल B, ये भी हमें गिवन था 90 डिग्री प्लस मैयर एंगल C हमने मालूम करना है इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 150 प्लस मैयर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180। यहां पे अब रह जाएगा मैयर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर प्लस है तो इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा 150 डिग्री। अब देखें इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैयर ऑफ एंगल C की 30 डिग्री। इसमें हमने ये फार्मूला पुट करके बासानी जो है वो मैयर एंगल C की वैल्यू मालूम कर ली जो कि 30 डिग्री आई है। अब आगे हमने जो मालूम करना है वो साइड्स है, दो साइड्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। बेस हमें गिवन है तो साइड्स मालूम करने के लिए हम इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। सबसे पहले देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अब देखें परपेंडिकुलर हमें गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमने मालूम करनी, ये हमें नहीं गिवन। और नीचे वाला देखें हाइपोटेनियस, ये भी हमें नहीं गिवन। अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें मालूम होगी तो दूसरी वैल्यू हम बासानी मालूम कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सेकंड है बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस की वैल्यू हमें गिवन है जी, बेस की वैल्यू हमें दी गई है
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बासानी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एक हमें वैल्यू दी गई है और दूसरी वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पे देखें बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, पहले इसकी वो साइड लिखें c ओवर हाइपोटेन्यूज, इसकी साइड b थी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 60 डिग्री इज इक्वल टू c, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय b। अब देखिए इसमें बच्चे cos 61 ओवर 2, इसकी वैल्यू हमने लगा दी 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय b। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, b 1 जार b इज इक्वल टू 2 4 जार 8 सेंटीमीटर। अब देखें हमने एक साइड मालूम कर ली जो कि हाइपोटेन्यूज थी 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक साइड रह गई जो कि परपेंडिकुलर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये तीसरी साइड भी बासानी मालूम कर सकेंगे। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इधर आप लिखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर b है, b स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर c स्क्वायर, बेस c है उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू आप अब नेक्स्ट टाइम में इसकी वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर देनी है। b हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू 8 है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने जो कि मालूम करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे a स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमें गिवन थी जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो यहां आप लिखें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें 8 का आप स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इधर प्लस है, इसको आप इधर ले आए तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस था इसको उठा के इधर ले आए माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए 64 में से आप माइनस कर दें 16 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लें, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये से कट जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से, तो हमारे पास a आ जाएगा और 48 इसको आप देखें तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब ये 2 था, ये भी सेंटीमीटर, एक जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और एक आ जाएगा, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ये हम लिख देंगे परपेंडिकुलर 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मालूम कर ली 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी मालूम कर ली 8 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू हमें गिवन थी c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक मेजर एंगल a 60 डिग्री और ये भी गिवन थी और 90 डिग्री भी गिवन थी b की, और c का एंगल हमने मालूम कर लिया। ये इसमें यही मालूम करना था, दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 5, मेजर एंगल a इसमें हमें दिया गया है 30 डिग्री और c एक साइड हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर और एक ट्रायंगल की एक और हमें एंगल जो है वो दिया गया है मेजर एंगल b जो कि 90 डिग्री है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये होगी इसकी बी साइड जो कि 90 डिग्री का एंगल है हमें गिवन है, और इसके सामने वाली ये साइड इसको हम हाइपोटेन्यूज साइड कहेंगे और इसके साथ वाली ये नीचे वाली साइड इसे हम बेस कहेंगे और ये वाली जो साइड है इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको हम ए का नाम दे देंगे, ये बी और ये सी। ये एंगल ए हमें गिवन है जो कि 30 डिग्री है,
एंगल सी हमने मालूम करना है, साइड सी हमें गिवन है, ए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसको ए से डिनोट कर देते हैं, और ये हमने मालूम करनी है। सी के सामने वाली बेस साइड ये सी है जो कि गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, और बी के सामने वाली ये साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, इसे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी हमने मालूम करनी है। तो जो सबसे पहले गिवन डाटा है हम वो लिखेंगे, मेजर एंगल ए हमें गिवन है 30 डिग्री, मेजर एंगल बी हमें गिवन है 90 डिग्री, मेजर एंगल सी हमने मालूम करना है। इसी तरह आप साइड्स की बात कर लें तो सी साइड हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, ए साइड हमने मालूम करनी है, और बी साइड भी हमने मालूम करनी है। सबसे पहले अगर हम एंगल्स की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स अगर हम उनको ऐड कर दें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखिए मेजर एंगल ए हमें गिवन था 30 डिग्री, इसकी वैल्यू लिखें आप, प्लस मेजर एंगल बी ये भी हमें गिवन था 90 डिग्री, इसकी वैल्यू लिखें, प्लस मेजर एंगल सी हमने मालूम करना है, तो इसको आप एज इट इज लिख दें, इज इक्वल टू 180, 30 प्लस 90 तो ये हो जाएगा 120, प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहां पे आप लिखें मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 120 है, इसको आप इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा -120 डिग्री। तो मेजर एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 में से 120 आप माइनस कर दें तो 60 डिग्री वैल्यू आ जाएगी मेजर एंगल सी की। ये आप यहां पे लिख दें मेजर एंगल सी 60 डिग्री। अब देखिए तीनों एंगल जो है वो हमने मालूम कर लिए, मेजर एंगल ए 30 डिग्री, मेजर एंगल बी 90 डिग्री और मेजर एंगल सी 60 डिग्री। अब आ जाते हैं साइड्स की तरफ। साइड ए गिवन है हमें, बेस जो कि सी है, सी 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मालूम करना है। तो इन दोनों साइड्स में से एक साइड हम आसानी मालूम कर सकते हैं इन फार्मूलाज में से एक को यूज करके। तो सबसे पहले है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। आगे नीचे देखें, नीचे हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस की वैल्यू भी मालूम करनी है। अगर इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू मालूम होगी तो हम दूसरी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो दोनों ही हमने मालूम करनी है, तो इसका मतलब ये हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू हमें गिवन है, नीचे है हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब इसमें जो है वो वैल्यूज हम पुट करेंगे। सबसे पहले आप लिखें cos थीटा, बेस की वैल्यू c है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू हमारे पास b है। अब इनकी वैल्यूज लिखें आप, cos थीटा की वैल्यू आप लिखें 30 इज इक्वल टू, ये c की वैल्यू हमने लिखी है 4 सेंटीमीटर और नीचे b एज इट इज लिख दिया। अब cos 30 इसकी वैल्यू आप लिखें √3/2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें इनको,
b अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 4s आर 8, b इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 b के साथ मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ बी। बी वाली जो साइड है जो कि हाइपोटेनियस थी उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो यहां हम लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब देखिए हमने दो साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। एक साइड जो है वो सी थी बेस और दूसरी हाइपोटेनियस बी साइड। अब देखिए जब दो साइड्स हम मालूम कर लें तो तीसरी साइड हम आसानी जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का आप लिखें ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सी स्क्वायर। बी की वैल्यू आप लिखें, बी की वैल्यू हमारे पास थी 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 सेंटीमीटर ये स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमने मालूम करना है ये साइड, इसको आप एज इट इज लिख दें ए स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू लिखें 4 सेंटीमीटर। इधर भी आप सेंटीमीटर लिख लें अंदर। अब 8 का स्क्वायर लिखा तो ये आ गया 64। अंडर रूट 3 इस स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा सेंटीमीटर। ए स्क्वायर प्लस 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये आ जाएगा 64/3 सेंटीमीटर। ये प्लस से इसको आप इधर ले आए माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर। इनका एलसीएम ले दोनों का तो ये 3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ये आ जाएगा 64 माइनस 16 3s आर 48 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। इसका आप स्क्वायर रूट अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। ये ए साइड हमारे पास आ गई तो यहां हम लिख देंगे 2.3 सेंटीमीटर। अब देखें इस ट्रायंगल में हमने तीनों साइड जो है वो भी मालूम कर ली और तीनों एंगल्स भी मालूम कर लिए। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। बी साइड गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर और ए साइड भी हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है और बी और सी। ये जो एंगल है ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था 90 डिग्री है। ये इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर है, इसे स्मॉल ए का नाम दे दिया गया है। और ये जो 90 का एंगल है इसके सामने वाली साइड ये वाली ये हाइपोटेनियस है, इसे स्मॉल बी का नाम दे दिया गया है। और इसके सामने वाली सी के सामने वाली साइड ये नीचे वाली 90 एंगल के साथ नीचे वाली ये बेस है और इसे स्मॉल सी कहते हैं। ये एंगल और ये वाला एंगल हमने मालूम करना है, जबकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और बी जो है साइड हाइपोटेनियस वो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। ये सी हमने मालूम करना है एक साइड। अब जो गिवन डाटा है पहले वो आप लिखें। यहाँ पे ए साइड हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, बी साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर, सी साइड हमने मालूम करनी है। एंगल की बात कर लें तो बी एंगल हमें गिवन है जो कि 90 डिग्री है और ए एंगल मेजर एंगल ए हमने मालूम करना है और मेजर एंगल सी भी हमने फाइंड करना है।
अब देखिए अगर साइड की बात करें तो दो साइड्स हमें गिवन है और एक साइड हमने मालूम करनी है, तो वो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आसानी मालूम कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का आप लिखें, फार्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी हमने मालूम करना है, इसको आप एज इट इज लिख दें सी स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इधर प्लस है, इसको आप इक्वल के इधर ले आए, माइनस हो जाएगा यहां आके। अब सी स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 में से 36 माइनस कर दें, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, सी आ जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा, स्क्वायर इसका लें 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइड आ गई बेस थी जो कि यहां आप लिख दें 8 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स हमने मालूम कर ली, अब एंगल्स रह गए। एंगल्स के लिए हम इन तीनों में से एक फार्मूला लगाएंगे और एंगल्स जो है वो आसानी से मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी हमें गिवन है, तो यही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट साइन थीटा, थीटा जो है वो मेजर ऑफ एंगल ए आप ले लें, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बी है। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू साइन, इधर ले आए इनवर्स हो जाएगा, ए की वैल्यू आप लिखें 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, बच्चे यहाँ पे बी की वैल्यू आप लिखें, बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करें, साइन इनवर्स लें, 6 को 10 पे डिवाइड करके उसका साइन इनवर्स ले लें, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 36.9 डिग्री। ये मेजर एंगल ए हमारे पास आ गया, यहां आप लिख दें 36.9 डिग्री। मेजर एंगल बी भी हमारे पास आ गया और ए भी हमारे पास आ गया। जैसा कि हम जानते हैं मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, इन तीनों को जमा कर लिया जाए, ट्रायंगल के एंगल्स को तीनों को जमा कर लिया जाए तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनमें इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें, मेजर एंगल ए की वैल्यू हमारे पास थी 36.9 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी की वैल्यू हमें गिवन थी 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 90 और 36 को आप ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा 126.9 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर प्लस है, इसको इक्वल के उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाके। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, इसको माइनस करें बच्चों, ये आ जाएगा 53.1 डिग्री। अब देखिए मेजर एंगल सी भी हमने मालूम कर लिया,
एंगल जो है वो यहाँ पे आप लिखे मयर एंगल सी 53.1 डिग्री। मयर एंगल ए बी और सी तीनों एंगल्स भी हमने मालूम कर लिए और तीनों साइड्स भी हमने मालूम कर ली। दिस इज आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।